ऐलानाबाद उपचुनाव को लेकर जजपा नेता दिग्विजय चौटाला ने इनेलो पर बड़ा हमला बोला है। दिग्विजय ने कहा कि अभय चौटाला ने विधानसभा में बोला था कि जब तक कृषि कानून वापस नहीं होते वे विधानसभा का मुंह नहीं देखेंगे, तो आज वे ये बताएं कि वो चुनाव क्यों लड़ रहे हैं। साथ ही दिग्विजय ने ऐलान में भाजपा और जजपा का विरोध करने वाले किसानों को इनेलो का एजेंट बताया। साथ ही दिग्विजय ने कहा कि वे जल्द ही ऐलानाबाद में चुनाव प्रचार में जाएंगे। जजपा नेता दिग्विजय चौटाला ने इनेलो पर निशाना साधते हुए कहा कि जो आज एक सीट वाला जो आज शून्य पर है, चाहे उसकी एक सीट आ भी जाए, वो एक सीट से 47 सीट तक कभी नहीं पहुंच पाएगा। ये तय है कि उनकी सरकार किसी भी कीमत पर नहीं बनेगी। वहीं दिग्विजय ने कांग्रेस की जीत के दावे पर सवाल उठाते हुए कहा कि कांग्रेस कल्चर के लोग इस इलाके में नहीं हैं। वहीं दिग्विजय ने किसान आंदोलन पर कहा कि विरोध करना सबका अधिकार है, लेकिन ऐलानाबाद में जो लोग विरोध कर रहे हैं वे इनेलो के एजेंट हैं। उनके खिलाफ चुनाव आयोग को कार्यवाही करनी चाहिए। वहीं दिग्विजय ने किसान आंदोलन को पंजाब के राजनीतिक लोगों की गहरी साजिश बताया और कहा कि ये लोग हरियाणा का माहौल बिगाड़कर पंजाब में फायदा लेना चाहते हैं। हमारा मुद्दा सीधा सीधा है कि जो एक सीट वाला है, जो आज शून्य पर है, उसकी एक आ भी जाए। आईएनएलडी की सीट अगर आज एक आ जाती है और इस एक की बदौलत वो अपनी राजनीतिक उड़ान भर भी लेते हैं, तो भी वो आने वाले समय में कभी अपने दम पर 1 से 47 तक नहीं पहुंच सकते। यानी ये तय है कि उनकी सरकार तो किसी भी हिम्मत सवाल पे बढ़ेगी नहीं। ये तो प्रैक्टिकली और हाइपोथेटिकली हम सब मानते हैं। इसका मतलब क्या इस एवज में इस ऐलानाबाद के इस इलेक्शन को सिर्फ और सिर्फ ऐसे ही झोंक दिया जाए, उनकी सिर्फ और सिर्फ जो बदनीयती है उसके इसको आग के हवाले कर दिया जाए? ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि अब मौका मिला है ऐलानाबाद के लोगों को सीधे तौर पर जुड़ने का, सरकार से, सरकार के अंदर हिस्सेदार बनने का, मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री की कुर्सी के साथ कुर्सी ऐलानाबाद के लोगों की लगे, ये हमारी सोच है। और फिर विकास की गंगा इस इलाके में बहे। ये 17 साल के बाद, क्योंकि चौटाला साहब के बाद ये पहली बार अवसर है जब ऐलानाबाद के लोग सरकार से सीधा जुड़ सकते। कांग्रेस कल्चर के लोग तो इस इलाके में है ही नहीं। ये तो आपने पीछे के रिजल्ट सारे उठा करके देखे हैं। शायद भरत सिंह बेनीवाल लास्ट कांग्रेस से बने थे गढ़वा से, उसके बाद कभी इस क्षेत्र में कांग्रेस जीत करके नहीं आई। और ये शुरू से चौधरी देवीलाल जी का समर्पित इलाका रहा, उनकी सोच का इलाका रहा। और मैं ये मानता हूं कि आज चौधरी देवीलाल जी की सोच को सही मायने में अगर कोई लेकर के चल रहा है, तो वो जजपा दुष्यंत चौटाला के रूप में और भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर के उनके अधूरे सपनों को साकार करने की, चाहे पेंशन की बात हो, नौजवानों को रोजगार देने की बात हो, महिलाओं को सत्ता में हिस्सेदारी भागीदारी देने की बात हो, हर तरीके से अगर किसी ने चौधरी देवीलाल जी के सपने पूरे किए तो वो इस सरकार में हुए और आगे भी होंगे अगले 3 साल में, और उसी में मुख्य धारा से इसको जोड़